जय श्री राम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और ऐप जेटीसी एजुकेशनल रेवोल्यूशन। मैं सुमित जावल है। आज हमारे इस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चौथे वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2, राइट। और हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां देखिएगा स्टूडेंट्स। राइट, होप आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, राइट। See students, a TV tower stands vertically on a side of a road. So एक रोड है, वहां पर एक टीवी, रोड के एक किनारे पे, एक साइड पे टीवी का टावर है, राइट। From a point on the other side directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. So जहां पर वो टावर है ना, उसके ऑपोजिट साइड एग्जैक्टली, राइट, एक पॉइंट है। वहां उस पॉइंट से जब टीवी उस टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? 60 डिग्री होगा स्टूडेंट, यहां पे, राइट। क्लियर है? अब मान लीजिए स्टूडेंट, थोड़ी देर के लिए सपोज थोड़ी देर के लिए डायग्राम फिर हटा दूंगा स्टूडेंट्स, ओके। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये रोड है, राइट, और यहां पर कहीं पर टावर है, ओके स्टूडेंट्स। ये रोड है, राइट, यहां टावर है, और इसके ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, यहां पर एक पॉइंट है। समझ में आ रहा है, राइट। और इस पॉइंट से अब ऑब्वियसली देखो स्टूडेंट, यहां पे जमीन होगी, राइट, यहां पे क्या होगा? जमीन होगा ये, राइट। तो इस पॉइंट से टीवी टावर के टॉप को देखा जा रहा है, राइट। तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर है इतना सा पॉइंट, राइट। तो मैं उस रोड को भी हटा दूंगा स्टूडेंट्स, आपको समझना है, इमेजिन करना है, राइट। तो यहां पर टीवी का टावर है, ये बीच में रोड है, राइट, यहां पे पॉइंट है, और ये जमीन, राइट, ग्राउंड। यहां से टॉप ऑफ द टावर को देखा जा रहा है, तब एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। क्लियर है ये पॉइंट सभी को, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. तो ये पॉइंट से सी स्टूडेंट, पहले यहां से देख रहे थे, राइट। अब इससे 10 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है, इसी सी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। सी फुट ऑफ द टावर ये है, राइट। लाइन ज्वाइनिंग फुट ऑफ द टावर एंड दिस पॉइंट, वो कौन सा लाइन है? यही लाइन है स्टूडेंट, राइट। सो ये पॉइंट और फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन करते से जो लाइन है, उस पर 10 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है, इस पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर, राइट। सो जब इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को हम देखेंगे, जब इस पॉइंट से हम टॉप ऑफ द टावर को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स। समझ में आया, राइट। ये पहला पॉइंट है, और उसी लाइन पर ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहां पर है? पहले पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर, राइट। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के 10 मीटर की दूरी पर है स्टूडेंट्स, राइट। क्लियर है, राइट। सो यहां से और यहां के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। यहां लिख देता हूं, ओके। आया यहां तक समझ में भी? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रोड। सी स्टूडेंट, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है,
ये फाइंड करना है हमें। और विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड क्या स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये है विड्थ ऑफ द रोड, ये भी फाइंड करना है। राइट, क्लियर है। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रोड। सी मैंने पहले बोला था रोड ऐसे है, मान लीजिए। राइट, क्लियर है सभी को। राइट, तो गिवन चीजें लिख लेते हैं पहले। सी स्टूडेंट, अभी इसे हटा देंगे। राइट, क्लियर है। अब इसको हम कुछ लेटर दे देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए इस पॉइंट को बी मानेंगे, इस पॉइंट को सी, इसको डी। राइट, और बी से सी को हम एक्स मानेंगे और इसको हम वाई मानेंगे। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? राइट, क्लियर। तो ये समझ में आया। अब सभी लोग एक, ओके ठीक है, गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। उसके बाद ऑब्जर्व करिएगा अच्छे से। सी क्या दिया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए 60 डिग्री। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। राइट, वहां पे नहीं दिया, हम डायग्राम उसके हिसाब से डायग्राम बना, इसके हिसाब से ये लिखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी 30 डिग्री। वेट वेट, पहले बी यहां पे है ना स्टूडेंट्स, हमारे इसके हिसाब से डायग्राम के हिसाब से ये बी है, ये ए है। 60 डिग्री कहां से, बी से है। 30 डिग्री कहां से, ए से है। राइट, डायग्राम के हिसाब से लिख लेते, कोई बात नहीं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच में डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं, ए बी मान रहे हैं। और वो कितना है, 10 मीटर है, ये दे रखा है उन लोगों ने। राइट, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर को हम क्या मान रहे हैं, सी डी, जो कि हमें, ओके डायरेक्टली वाई लिख देते स्टूडेंट्स। इस बार मैं अल्फाबेट यूज कर रहा हूं वहां पे। ये फाइंड करना है, और विड्थ ऑफ रोड भी फाइंड करना है। विड्थ ऑफ रोड, इसको हम क्या मान रहे हैं, एक्स, ये भी फाइंड करना है। क्लियर है सभी को? राइट, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया, फिर इसके जो भी दिया गया वो यहां पे हमने मेंशन किया। अब इसे स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक बार सभी लोग ठीक है, क्वेश्चन में अभी फिर से लाता हूं स्टूडेंट्स। एक बार सभी लोग, यहां पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। राइट, क्लियर है सभी को?
अब ये देख लीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जो बनाया है। राइट, चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। सी केस वन। केस वन में स्टूडेंट्स मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए सी डी। ओके, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? ए सी डी। ए सी डी। तो एंगल ए कितना स्टूडेंट? 30 डिग्री। ए सी कितना है? ए से बी तक 10 है और यहां पे x है, तो टोटल कितना हो गया? 10 प्लस एक्स। तो ये हो गया 10 प्लस एक्स, और ये कितना? y। ओके स्टूडेंट्स, राइट। अब यहां देखिए स्टूडेंट, वी नो सी ऑपोजिट एडजेसेंट के बीच में रिलेशन है, तो tan थीटा ऑपोजिट टू थीटा बाई एडजेसेंट टू थीटा। क्लियर है सभी को? राइट। तो अब यहां देखेंगे tan थीटा कितना है? 30 डिग्री। ऑपोजिट टू थीटा क्या है? y। डायरेक्टली लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि अभी प्रॉब्लम लेंथी होंगे, तो सी डी की जगह डायरेक्टली y लिख रहा हूं। एडजेसेंट टू थीटा क्या है? 10 प्लस एक्स। अब जब यहां कुछ लेटर यूज कर सकते हो, यूज किया है आपने, तो उस लेटर को डायरेक्टली लिख सकते हो, ओके। या आप चाहे तो सी डी लिखिएगा, अगले स्टेप में सी डी की जगह y लिखिएगा, एक ही बात होती है, राइट। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, tan 30 वी नो tan 30 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? देखिएगा कैसे करेंगे। sin 30 कितना है? 1/2। cos 30 √3/2। ये और ये कैंसिल, तो 1/√3। ऐसे याद रखना है, ऐसे कर लेना रफ में आप लोग, ओके। 1/√3। तो यहां पे 1/√3 लिखेंगे, राइट साइड में y/10 प्लस एक्स, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं क्या कर सकता हूं? 10 प्लस एक्स को यहां लाएंगे, 1 इसे भूल जाइएगा, इग्नोर कर सकते हैं। ये y √3 वहां जाएगा, सो √3 इंटू वाई बनेगा। क्लियर? तो नहीं तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स, √3 यहीं रख देते हैं, इसे y ऐसे रख देते हैं, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो फर्स्ट केस से क्या आया स्टूडेंट? पहला इक्वेशन, राइट। अब सेकेंड केस, केस 2। अब यहां मैं ट्राइंगल लूंगा बी सी डी, बी बी सी डी। बी सी कितना है स्टूडेंट? एक्स, और ये वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये 60 डिग्री है, राइट। तो फिर से वी नो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट टू थीटा बाई एडजेसेंट टू थीटा, ओके। क्योंकि ऑपोजिट और एडजेसेंट के बारे में रिलेशनशिप बताना, यूज करना है। और अभी tan 60 लिखेंगे थीटा की जगह, ऑपोजिट क्या है? y है, एडजेसेंट क्या है? x है, राइट। सो वी नो tan 60, सी स्टूडेंट,
अगर tan 30 √1/√3 है, tan 30 1/√3 है तो tan 60 √3 रहेगा। क्लियर है सभी को? राइट। सो √3 इज इक्वल टू y/x। अब नेक्स्ट स्टेप में ये x वहां भेज रहा हूं, तो √3x हो जाएगा इज इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है सभी को? इक्वेशन 2 समझ में आया? राइट। तो अभी देखिएगा इक्वेशन 1 कैसे आया, केस 1 से। इक्वेशन 2 कैसे आया, केस 2 से। इन दोनों को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, केस 1 का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 केस 2 का। राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, केस 1 इतना है। अब देखिएगा एक मजेदार बात बताता हूं, यहां पे ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। केस 1 में एक साइड क्या है स्टूडेंट, y है। केस 2 में भी एक साइड क्या है, y है। तो जब दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं और एक एक साइड सेम होता है, राइट, दोनों इक्वेशन में जब एक एक साइड सेम होता है तो उस समय हम उन दो इक्वेशनों को इक्वेट कर सकते हैं। राइट, जब एक एक साइड सेम होता है तो इक्वेट कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन वाला भी स्टेप करेंगे, अगले प्रॉब्लम में बताऊंगा मेथड। राइट। तो अभी देखिएगा स्टूडेंट, जो इक्वल है उसे नहीं लिखना है। देखो उसमें राइट साइड इक्वल है, उसमें भी राइट साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वेट करेंगे। इसका लेफ्ट साइड क्या है, 10 + x/√3, 10 + x/√3। ये इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड है। इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड √3 × x। क्लियर? सो जो इक्वल है वो नहीं लिखना है, जो साइड इक्वल नहीं है उन्हें लिखना है। गेटिंग विद दिस पॉइंट? y इक्वल है तो y को नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ के जो साइड बच रहा है उसे लिखेंगे। राइट। चलिए अब ये यहां चला जाएगा, 10 + x √3x × √3, 10 + x √3 × √3 3। ऑलरेडी बोला था ये कई बार, √3 × √3 क्या होता है, 3। ये x एज इट इज। अब इस x को वहां भेजेंगे, 3x - x, 3x - x 2x। तो वो 2 यहां कैंसिल कर सकते हैं, यहीं कर रहा हूं, 2 1 जा 2 5 जा, सो 2 1 जा 2 5 जा। राइट। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। क्लियर है सभी को? मीटर में है ना, तो मीटर में लिखेंगे। x 5 हो गया। तो x क्या है स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में, x इज नथिंग बट विड्थ ऑफ रोड। एंडिंग में लिखेंगे वो फाइनल आंसर। राइट। सो हमें विड्थ ऑफ रोड मिल गया अभी। ओके। अब हाइट ऑफ टावर फाइंड करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 2 छोटा है, इक्वेशन 1 थोड़ा सा बड़ा है। राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 5 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। 1 में भी कर सकते हैं बट 2 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 क्या है, इक्वेशन छोटा है, सिंपल है, तो सॉल्व करना जरा सा आसान होगा। वो भी आसान है इक्वेशन 1 में भी, बट इक्वेशन 1 में थोड़ा सा समय और स्पेस ज्यादा लगेगा, इक्वेशन 2 में समय और स्पेस कम लगेगा, इसलिए इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूं। सो यहां पर इक्वेशन 2 लिख लीजिएगा पहले। इक्वेशन 2 क्या है, √3x इज इक्वल टू y। तो √3 x की जगह क्या लिखना है, 5। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो, 5 पहले लिखो, √3 बाद में लिखो, 5 √3 मीटर्स। सो देयरफॉर width of road is equal to x is equal to 5 meters and height
ऑफ टावर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू पाई√3 मीटर्स। क्लियर है सभी को ये? राइट। चलिएगा अब सभी लोग ऑब्जर्व करिएगा, बहुत सारे स्टेप्स मैंने यहां पे बता दिए। राइट। केस 1 ऑब्जर्व करिएगा। केस 1 में ए सी डी यूज कर रहा हूं, ओके। और ए सी क्या बन गया? 10 + x। क्लियर है ये? ऑब्जर्व करिएगा। 1-2 मिनट समय दूंगा, एक एक स्लाइड आप फॉलो करिएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्व करिएगा अभी। चलिए अभी ये ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए क्लियर है? राइट। होप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट, अ 1 मीटर टॉल बॉय। और एक बात बता देना चाहता हूं स्टूडेंट आपको मैं यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन इस पे पेज पे ले लेते हैं। सी स्टूडेंट, पहले एक बात बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में हम मैक्सिमम हर जगह 2-2 केसेस बनाएंगे स्टूडेंट। ऐसे केस बनाने पर प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है और आपको समझने में भी आसान होगा। राइट, क्लियर? सो अभी ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। राइट, या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? अभी देखिएगा। A 1.5 meter tall boy is looking at the top of a temple which is 50 meter in height from a point at certain distance. So यहां पर एक मंदिर है, मंदिर का हाइट कितना है? 30 मीटर्स है। ओके राइट, 30 मीटर्स। और एक लड़का है जिसका हाइट कितना? 1.5 मीटर है। सो वो लड़का एक जगह पे ठहरकर, उस मंदिर से कुछ दूरी पर ठहरकर उस मंदिर के टॉप को देख रहा है। ओके राइट। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये मंदिर है, ओके। और ये ग्राउंड है स्टूडेंट्स। वो लड़का यहां ठहरकर, अभी देखिएगा स्टूडेंट, एक बात केयरफुल रहिएगा। वो लड़के का हाइट दिया गया, तो लड़के का हाइट दिया तो हम ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे,
पॉइंट ड्रॉ नहीं करना है। जब लड़के का हाइट दिया गया है तो लड़के का हाइट ऐसे बताना है हमें कुछ। ये लड़का यहां ठहर कर राइट इस मंदिर के टॉप को देख रहा है। क्लियर है सभी को? इतना सा पॉइंट यहां तक। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द क्राउन ऑफ द टेम्पल इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द टेम्पल। सो ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना होगा भैया। आप लोगों ने बड़े गणेश देखे होंगे और रिसेंटली ऑब्वियसली विनायक चविति हुआ है, राइट? क्लियर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बड़े गणेश के पास हम देखने जाते, बड़े गणेश जी की मूर्ति को देखने जाते, राइट, तो जब हम दूर से देखते हैं ना मूर्ति को, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, राइट। और जब हम नजदीक जाते हैं मूर्ति के तो हमें गर्दन से ऊपर उठा के देखना पड़ता है, राइट। तो वहां क्या हो रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग विद दिस पॉइंट, राइट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन वहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम जब किसी चीज के नजदीक जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है, राइट। और उस चीज से दूर जाते हुए उसको देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता है, राइट। तो भाग्यनगर के लोगों ने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया होगा जब आप खैरताबाद गणेश जी को देखने जाते हैं, राइट। जैसे जैसे आप नजदीक जाते हो ऐसे ऊंचा करना पड़ता है गर्दन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन वहां पर इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। सो इधर भी स्टूडेंट ये क्यों आ गया? ठीक है। तो अब ये लड़का क्या कर रहा है? मंदिर की तरफ जा रहा है, राइट। तो पहले यहां ठहर के देख रहा था, क्लियर। सो पहले मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये जरूरी है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, ओके। तो यहां से मंदिर के टॉप को देख रहा था, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? यहां 30 डिग्री था, ओके। अब ये लड़का चलते चलते यहां तक आ गया, यहां तक मान लीजिए। अब जब यहां से देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। जब नजदीक आके देख रहा है तो ऑब्वियसली गर्दन ऊंचा करना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है 60 डिग्री, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ये मंदिर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट से लड़का, राइट, टुवर्ड द टेम्पल। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द टेम्पल। सो टेम्पल के डायरेक्शन में कितना दूरी चल रहा है, राइट। इसने देखिए यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये चलते हुए क्या, राइट, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। गेटिंग? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये चलता हुआ चला गया मंदिर की तरफ। सो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है सभी को? राइट, क्लियर। सो ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया और लिख लेते हैं। पहले नाम दे देते हैं इसको ए, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, और इस पॉइंट को एफ, इस पॉइंट को जी मान लेते हैं। क्लियर है सभी को ये? राइट, ओके। तो ये लड़के का हाइट कितना है स्टूडेंट? 1.5 मीटर है। मीटर नहीं लिख रहा हूं, 1.5 लिख रहा हूं बस, राइट। और मंदिर का हाइट कितना है? 30 मीटर है, राइट। मंदिर का हाइट कितना स्टूडेंट्स? 30 मीटर। मतलब यहां से यहां तक कितना है? 30 मीटर, ओके, राइट। इसको भी लिख देते हैं, यहां से यहां तक 30। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमें ट्रायंगल में बस इतना ही यूज होगा, ये पार्ट ही हम यूज करेंगे ट्रायंगल में, राइट। तो ये वाला पार्ट हमें यूज में नहीं आएगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए
टोटल 30 है, तो यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? सी, यहां से यहां तक कितना होना चाहिए अभी? अब देखिएगा स्टूडेंट, टोटल 30 है और ये 1.5 है। सी, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, राइट? सो हम 30 में से 1.5 को हटाएंगे तो कितना आएगा? 28.5। ओके स्टूडेंट्स, सो डी से लेके ई तक कितना है? 28.5 मीटर है। समझ में आ रहा? ये 30, ये 1.5, 30 में से 1.5 हटा दिए तो ये बचेगा, ये कितना हो गया? 28.5 मीटर। समझ में आ रहा सभी को? राइट? वो करके हमें प्रोसेस स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। अब गिवन क्या क्या दिया गया, लिखो। हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय क्या है? ए एफ 1.5 मीटर। हाइट ऑफ टेम्पल, हाइट ऑफ टेम्पल क्या है? सीई है स्टूडेंट। ओके, सीई, और सीई कितना है? 30 मीटर। ओके, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर। ओके, ये भी दिया गया बट हम लिखते समय ऐसे लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम जी, जी से कितना है? 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, राइट? और अभी हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय क्या है? ए बी, राइट? इसको हमने क्या माना है? एक्स माना है, तो इसको एक्स लिख देते डायरेक्टली और ये फाइंड करना है। ओके, राइट? समझ में आ रहा है अभी? तो अब देखो स्टूडेंट, ये सब चीजें हमने लिख दिया है, राइट? तो यहां पर कुछ और भी चीजें हमें बतानी होंगी, जैसे कि, चलो ये तो चीजें क्लियर है सभी को, पहले इतना पढ़ लीजिएगा। एक और चीज हमें यहां बतानी है, वो ये है स्टूडेंट्स, एक और चीज यहां पे जगह नहीं है तो इधर एडजस्ट कर रहा हूं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय इज एक्स, वो अननोन है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर एक चीज में उन्होंने दिया नहीं, हम बता रहे हियर, ये हम बता रहे हियर डीई इज इक्वल टू 28.5 मीटर्स, ये हमने पता किया है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट? और इसको हम y मानेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम क्या मानेंगे? y। बी सी इज इक्वल टू वाई, क्योंकि डायग्राम में काम आएगा, अब सॉल्व करने में काम आएगा। अब देखो, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट? सो ये सब डायग्राम में ऐसे बता देना है। समझ में आ रहा है कितना डिटेल्स में मैं आपको करा रहा हूं ये? तो अच्छे से फॉलो कीजिएगा स्टूडेंट्स इसे, राइट? चलेगा। अभी सभी लोग, अच्छा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, ऊपर वाला सेकंड वन, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सभी।
राइट, समझ गए, उसको इससे कंपेयर कर लीजिएगा डायग्राम से। चलिए, क्लियर है सभी को, राइट। चलो अभी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कैसे इसमें केसेस बनाता हूं। केस 1 यहीं पर लिखता हूं। केस 1। अब देखिएगा केस 1 में मैं ट्रायंगल एफ डी ई ले रहा हूं। एफ डी ई, तो ये एंगल कितना स्टूडेंट्स, 30 डिग्री, राइट। और एफ डी ई में देखिएगा स्टूडेंट, ये एक्स है, ये वाई है, तो टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और ये है 28.5। ओके, सो opposite adjacent, so we know tan theta is equal to opposite to theta by adjacent to theta, right? So अभी tan 30 is equal to opposite क्या है स्टूडेंट, 28.5, adjacent x plus y, okay? So tan 30 याद है 1/√3, राइट। tan 30 क्या था स्टूडेंट, 1/√3 था, राइट। सो 1/√3, 28.5 बाई एक्स प्लस वाई। अब इसे क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, इसे यहां लाऊंगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसे वहां भेजूंगा, 28.5√3, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, राइट। सोल्यूशन इजी स्टूडेंट, आपको डायग्राम करने आना चाहिए, और डायग्राम को कैसे यूज करना है वो करने आना चाहिए, राइट। चलेगा, नेक्स्ट केस 2। अब यहां पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूं जी डी ई, जी डी ई। अब देखिएगा स्टूडेंट, जी डी क्या है, वाई है, और ये 60 डिग्री है, और ये 28.5 ये होगा, तो फिर से tan थीटा लगाना है। सो वी नो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट टू थीटा बाई एडजेसेंट टू थीटा। जस्ट फॉर्मेलिटी है स्टूडेंट, फॉर्मूला लिखना ही है वरना मार्क्स कट होंगे, राइट। tan 60 डिग्री, ऑपोजिट क्या है 28.5, एडजेसेंट क्या है y। अब यहां पर शायद पिछले स्टेप में मैंने tan 30 का वैल्यू नहीं बताया, आपको बताना है स्टूडेंट्स एग्जाम में, राइट। सो वी नो tan 60 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, √3 है, राइट, क्लियर। सो √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई y। अब ये y वहां जाएगा, √3 इधर आएगा, y इज इक्वल टू 28.5 बाई √3, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। क्लियर है सभी को, राइट। सो एक बार इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऑब्जर्व कर लीजिएगा, 30 सेकेंड से मिलेंगे आपको।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, राइट। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3। ओके, अब y का वैल्यू यहां लिखूंगा मैं। y क्या है, 28.5 बाय रूट 3 है। ओके, क्लियर। सो अब x का वैल्यू फाइंड कर। अभी देखिए स्टूडेंट, हमें चाहिए क्या था क्वेश्चन में, x फाइंड करना है, तो x आ जाएगा अभी हमें, राइट। तो x को यहीं रखेंगे, 28.5 रूट 3 को वहीं रखेंगे, इसको मैं वहां भेज रहा हूं। ओके, सो -28.5 बाई रूट 3, क्लियर है, राइट। सो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 19 रूट 3 का एलसीएम क्या होगा, रूट 3 होगा, गेटिंग। और 28.5 रूट 3 लिखना है, 28.5 रूट 3 एंटी ब्रैकेट, फिर माइनस 28.5 उसके बाद फिर से एंटी ब्रैकेट। ओके, ये अपना जेटीसी का मेथड है स्टूडेंट, इस तरह सॉल्व करने का। अब 1 टेबल में रूट 3 कब आएगा, रूट 3 टाइम, वो यहां लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बॉक्स, नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए नेक्स्ट डिनोमिनेटर देखना होगा। रूट 3 टेबल में रूट 3 कब आएगा, रूट 3 टेबल में रूट 3 1 टाइम आता है, राइट। ऐसे पढ़ना है, एक्चुअली करना क्या होता है, रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3, तो 1 आएगा। बट हम लॉजिक ऐसे करते हैं, रूट 3 टेबल में रूट 3 कब आएगा, 1 टाइम, राइट। ऐसे क्यों कर रहे पता है, अभी देखो कोई भी टेबल कैसे होता है, 5 टेबल में 5 कब आता है, 1 टाइम। 10 टेबल में 10 कब आता है, 1 टाइम। उसी तरह रूट 3 टेबल में रूट 3 1 टाइम ही आएगा, राइट। वो 1 मैं यहां लिख रहा हूं। 28.5 एज इट इज, रूट 3 इंटू रूट 3, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहां कुछ भी नहीं था, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन है। रूट 3 इंटू रूट 3 3, और ये 28.5 इंटू 1 सेम नंबर आएगा बाय रूट 3। ट्वेंटी 28.5 इंटू 3 करके देख लो, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 25, 3 2 जा 6 7 8। ओके, आ रहा मजा से डिटेल्स में करने में, राइट। सो ऐसे डिटेल्स में करते रहना स्टूडेंट्स। अब एक और लॉजिक बता दो, थोड़ा सा शॉर्टकट। आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिखो फिर माइनस में से वो कर दो, राइट। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहां देखो स्टूडेंट्स, 28.5 इधर भी उधर भी है, तो 28.5 कॉमन बन गया, तो 28.5 बाहर आ गया तो 3 बचा, माइनस 28.5 बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब 1, राइट। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। सो 28.5 3 माइनस 1 2 बाय रूट 3। तो अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 3 3 मेथड क्यों समझा रहे हो, पहले एक ही मेथड तो मुश्किल हो रहा है। सी स्टूडेंट, मैथ्स में कभी वीक नहीं होना है आपको, गेटिंग। डिटेल्स हर वे में आपको करने आना चाहिए। ये मैथ्स जो है ना, लाइक एक नदी की तरह है, राइट। रास्ता बनाना ही होगा समंदर तक पहुंचने के लिए, राइट। अब वो रास्ते कहीं से भी क्यों ना पहुंच जाए, गेटिंग क्लियर। तो आप ऐसे करो या डायरेक्टली वैसे करो जो मैंने कुछ मिनट पहले बोला था। अब इसे करूंगा तो 28.5 इंटू 2, 5 2 10, 16 17, सिंपल है, राइट। 57.0, तो 57 बाय रूट 3 मीटर्स, तो ये हो गया एक्स वैल्यू। क्लियर है सभी को, राइट। सो therefore distance walked by boy towards
टेम्पल इज 57/√3 मीटर्स। क्लियर है सभी को? राइट आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स। डेसिमल से रिलेटेड चीज आपको बेसिक्स वीडियो में मिलेंगे, बेसिक्स मैथमेटिक्स अपने जेटीसी की वीडियो में ही। राइट उसे भी अच्छे से फॉलो करिएगा स्टूडेंट्स। राइट चलिए कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करिएगा यहां से, इस पॉइंट से। अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम वाला पार्ट। चलिए क्लियर है सभी को? राइट तो ये वीडियो यहीं पर रोकेंगे स्टूडेंट्स। राइट तो अगले वीडियो में मिलते हैं तीसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।